अदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से साद रसूल साहब कह रहे हैं, और क्या देख रहे हैं आपके जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर होंगे, या फिर इस तरह से जिस तरह से वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि 5 माह मजीद लग सकते हैं, जैसे कल आपने भी बताया था कि हो सकता है कि इलेक्शन फरवरी में हो? नहीं जी, अब तो तय हो गया। अब तो इसका मरदमशुमारी का तो मकसद ही सिर्फ ये था कि इंतखाबात आगे लेके जाने हैं। अब तो खुद हुकूमती लोग इसकी अब दलीलें दे रहे हैं कि अब तो 6 महीने कम से कम इसके लिए चाहिए, 4 महीने हल्का बंदियों के लिए, 2 महीने इलेक्शन शेड्यूल के लिए। तो अगर बहुत जल्द भी अगर इलेक्शन आप समझें तो वो फरवरी मार्च 2024 बनता है। जो आपने साद रसूल साहब से भी बात की और आपके इंट्रो में भी थी बात, क्या ये अवाम का सामना करने से कतरा रहे हैं? इतनी शानदार कारकर्दगी के बाद आप कैसे कह सकती हैं कि वो अवाम का सामना करने से कतरा रहे हैं? कानून साजी का रिकॉर्ड वो तो आपने बता बेताब दिया। हैं कि अवाम अपने प्यार का इजहार करे उनके साथ। जी नहीं तो अवाम प्यार का इजहार कर रहे हैं ना, कसूर में आप नहीं देख रहे साद रसूल साहब? ये हसन रजा साहब को नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि ये दलील है। और जब ये शहबाज शरीफ साहब कदम मजीद आगे बढ़ाएंगे तो एक समुंदर पाकिस्तान के अंदर उबल आएगा उनके साथ, इस वजह से कि लोग मोहब्बत करते हैं बस ये अब 12 तारीख के बाद पता चलेगा, जब ये खुद से जलसे करेंगे तो कितने लोग आते हैं। ये फिर एक उसका कंपैरिजन बड़ा दिलचस्प होगा। जो रिकॉर्ड की बात है, तो ये सिर्फ कानून साजी में रिकॉर्ड तो नहीं बने, ये तो केसेस मुआफ कराने में रिकॉर्ड बने हैं। ये तो महंगाई के रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख की जो महंगाई का रिकॉर्ड है वो इस दौर में इन 16 महीनों में बना है। रुपया पाकिस्तान की तारीख में जो डिवैल्यू हुआ है, ये दुनिया के जो रिकॉर्ड बने हैं उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। इसके अलावा अपने केसेस ख़त्म कराने से लेकर, अपने हरीफों पर केसेस बनाने से लेकर कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो नहीं बने। तो मैं समझता हूँ कि अवाम में जाने के लिए वो तैयार है। ये तो सिर्फ ये मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन आ गया, मजबूरी बन गई ना जी। आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत साद रसूल साहब, ये तो अब मजबूरी है, आईनी तकाजा तो पूरा करना है ना। मैं मजबूरियों में बहुत ज्यादा कंपैशनेट हूँ, दुरुस्त फरमाया आपने। और सॉरी, मुझे पता है कि आप आगे जाना चाहती हैं, मैं अदील साहब की बात के अंदर सिर्फ एक गुजारिश कर सकूँ आपकी इजाज़त से कि अदील साहब ने कहा कि हो सकता है कि शायद इसके बाद कुछ और हो, रिकॉर्ड बहुत से बने। मेरा ख्याल है कि ये एक मिसनोमर है। इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि रिकॉर्ड केसेस माफ़ कराने के बने, कानून साजी करने के बने। इसको ये कहना चाहिए कि रिकॉर्ड बने कि जितनी शहबाज स्पीड से ये चीज़ें दुरुस्त हुई। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर ये केसेस माफ़ नहीं होते तो और अच्छी प्रोसेस नहीं किया जाता तो कैसे चलती ये ब्यूरोक्रेसी, ये रियासत कैसे चलती, ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम करते। तो हमारे ऊपर तो एहसान किया शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने अपने और अपने बच्चों के केसेस माफ़ कर दिए। अब कम से कम ब्यूरोक्रेसी काम तो कर सकेगी इस मुल्क में। ठीक है हसन साहब, और एक और रिकॉर्ड भी बना तारीख में। इतने ज्यादा कभी भी पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर नहीं गए जितने इस दौर में गए। ये भी एक रिकॉर्ड बना। वो बाहर जाके अच्छी नवीद देना चाहते हैं अदील साहब, क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? वो मुल्क से बाहर इसलिए गए हैं कि जा के लोगों को बताएं कि पाकिस्तान में कितनी ज़बरदस्त पीडीएम की हुकूमत है। तो आप प्लीज़ इसको नेगेटिवली ना लें, और अगर नेगेटिवली लेंगे तो मेहरबानी करके मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अदील साहब की आवाज़ म्यूट कर दें, ज़्यादा मुनासिब होगा। जी ठीक है।